सर्वेभ्यो जय श्री कृष्ण मित्रों। मैं पंडित प्रशांत वशिष्ठ आपका अपने धर्म मंजूषा चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम भगवान श्री गणेश का बड़ा ही सुंदर सा स्तोत्र जिसका हम अध्ययन करेंगे, श्री संकष्टनाशन गणेश स्तोत्र। पहले मैं आपको इस स्तोत्र के बारे में बता दूं कि जो भी व्यक्ति इस स्तोत्र का पाठ तीनों संध्याओं में करता है, अर्थात प्रातःकाल, मध्याह्न में एवं सायंकाल में, तो इस बात के लिए यह स्तोत्र प्रमाण है। त्रिसंध्यम यह पठेन नरः न च विघ्न भयम तस्य। उसको भगवान श्री गणेश जी सभी विघ्नों से मुक्त करते हुए सर्व सिद्धि करम परम, उसको सभी सिद्धियों की प्राप्ति कराते हैं। अब बात ये आती है कि इस स्तोत्र का पाठ हमको कब तक करना है, कब से हमको इसके फल की प्राप्ति होगी। तो यह प्रमाण भी इसी स्तोत्र में मिलता है। षड्भिर्मासैः फलम लभेत। कम से कम आपको इसका सतत अभ्यास, सतत पाठ करना है 6 महीने पर्यंत, तब आपको इस पाठ का पूर्ण फल प्राप्त होना प्रारंभ होगा। तो आइए व्याकरण के दृष्टिकोण को समक्ष रखते हुए हम इसमें यह भी ध्यान रखेंगे कि किस वाक्य में, किस शब्द में कहाँ पर कौन सी संधि हुई है, कहाँ पर परस, वर्ण इत्यादि ये क्रियाएं हुई हैं। तो समय का अतिक्रमण न करते हुए हम इस पाठ का, इस स्तोत्र का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री वेद पुरुषाय नमः, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री संकष्टनाशन गणेश स्तोत्रम्। ओम प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं संस्मरे नित्य। अब यहाँ पर यदि हम नित्य शब्द बोलेंगे तो आगे हमको बोलना है मायुष्कामार्थ सिद्धये, और यदि हम यहाँ पर नित्यम बोलेंगे तो म में से अकार निकल जाएगा, फिर हम बोलेंगे आयुष कामार्थ सिद्धये। तो यहाँ पर आपको यह विशेष ध्यान रखना है। भक्तावासम संस्मरे नित्यम आयुष कामार्थ सिद्धये प्रथमम वक्रतुंडंच। यहाँ पर भी एक बहुत शंका होती है कि लोग कहते हैं कि यहाँ पर तुंडम बोलना है अथवा तुंडंच, इस शब्द का प्रयोग करना है। तो हम यहाँ पर व्याकरण में लघु सिद्धांत कौमुदी में एक सूत्र आता है जिसे बोलते हैं हम अनुस्वारस्यै परसवर्णः परसवर्ण विधायकम विधि सूत्रम इदम अस्ति। यह परसवर्ण विधायक विधि सूत्र है। तो यह बोलता है कि अनुस्वार से यदि ये प्रत्याहार पर में है तो परसवर्ण होता है। तो जिन लोगों ने सामान्य भी व्याकरण का थोड़ा सा अध्ययन किया है उनको यह बात समझ में आ रही होगी। जिन्होंने अध्ययन नहीं किया है उनको यह समझ लेना है कि यहाँ पर तुंडंच दोनों ही शब्द सही हैं, दोनों ही उच्चारण सही हैं, दोनों प्रकार से इसको बोला जा सकता है। तो वहाँ पर उसको अनुस्वार से यही परसवर्ण सूत्र को बाध्य करके एक सूत्र लगता है पदांताद्वा, जो वैकल्पिक परसवर्ण विधायकम विधि सूत्रम वर्तते। वह विकल्प से जो है परसवर्ण करता है। तो वहाँ पर 2 रूप बनते हैं, त्वम करोषि त्वं करोषि। तो यहाँ पर विकल्प स्वरूप बनने के कारण यहाँ पर तुंडम च यह भी सही होगा, और जो पूर्व जो रूप है उसको यदि हम ग्रहण करते हैं तो तुंडंच। तो आपको जो उचित लगे, आपको जो सही, जो सम्यक, जो सरल लगे, आप उस उच्चारण को कर सकते हो। प्रथमं वक्रतुंडंच एकदंतम द्वितीयकम तृतीयम। यहाँ पर बोलते हैं त्र, लेकिन यह भी गलत है।
क्योंकि त में जो मात्रा लगी हुई है नीचे, ये ऋषि वाली री की लगी हुई है, इसलिए इसका जो शुद्ध उच्चारण होगा वह होगा तृतीयम कृष्ण पिंगाक्षम गजवक्त्रं चतुर्थकम लंबोदरम पंचमंच षष्ठम विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादश एतानि यहाँ पर वृद्धि संज्ञा हुई है तो यहाँ पर रूप बनता है द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्न भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम विद्यार्थी लभते विद्याम। यदि कोई विद्यार्थी विद्या की कामना से यदि इसका पाठ करता है तो भगवान गणपति के कृपा प्रसाद स्वरूप उसको विद्या की प्राप्ति होती है। धनार्थी लभते धनम, जो व्यक्ति धन की कामना करता है उसको धन की प्राप्ति होती है। पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते गतिम, पुत्र की कामना वाले को पुत्र की प्राप्ति होती है और मोक्ष की कामना वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जपेत गणपति स्तोत्रम षड्भिर्मासैः फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिंच लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारद पुराणे संकष्टनाशनम नाम गणेश स्तोत्रम संपूर्णम। इसकी अंतिम पंक्ति में आया है अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च, जो व्यक्ति इसको, अब इसमें ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा सा हमको सहारा लेना है कि इसको किस मुहूर्त में लिखा जाए। तो मैं आपको बता दूं, रवि पुष्य नक्षत्र हो अथवा गुरु पुष्य नक्षत्र हो, उस नक्षत्र में इसको भोजपत्र पर लिख करके अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च, यदि आप 8 ब्राह्मणों को इसे समर्पित करते हो, ऐसे ब्राह्मणों को जो इसका अध्ययन करते हो, जो इसका प्रतिदिन पाठ करते हो, ब्राह्मणों में वह आपका कोई साथी भी हो सकता है जो आपके साथ में पढ़ रहा हो, जो अध्ययन कर रहा हो, जो सात्विकी हो, ऐसे व्यक्ति को यदि आप इसे समर्पित करते हो तो भगवान गणेश जी के कृपा प्रसाद स्वरूप गणेशस्य प्रसादतः तस्य विद्या भवेत् सर्वा, उसकी विद्या में वृद्धि होती है। तो मित्रों, आज हमने इस बड़े ही पावन स्तोत्र का अध्ययन किया है। ऐसे ही हम नित्य निरंतर भगवान के सुंदर सुंदर भव्य स्तोत्रों का अध्ययन करेंगे। प्रतिदिन हम यहाँ एक प्रयास करेंगे कि शीघ्र से शीघ्र हम वीडियो अपलोड करते रहें, जिसमें कि आपको अपने घर बैठ करके ही इस संस्कृत जगत से जो उपलब्ध हमको जो स्तोत्र कवच पाठ आदि जो हैं वह हमको सम्यक रूप से प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्ण।